रेडियो 107.8 FM से मैं हूँ आरजे राहुल और आज मैं ग्लोबल सिटी में हूँ और बातचीत कर रहा हूँ मतदान जागरूकता को लेकर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि हम घर पर देखते हैं आपने कि सबसे पहले हमें मतदान करने की क्या आदत है, तो आप किस तरह से अपने घर वालों को पहले मतदान के लिए भेजेंगे बाद में नाश्ता है? क्योंकि वो जो दिन है ना वो बार बार नहीं आते, ऐसा नहीं होता कि हर रोज हमें उसी के लिए जाना है। तो दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारे देश के प्रति सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें अपने साथ साथ अपने घर वालों के साथ साथ अपने नेबर्स को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए कि आप टाइम से अपना जाएँ और इस चीज़ को आगे रखें। तो मैं एक मैसेज क्या जनता को देना चाहेंगे आप वोटिंग को लेकर? ये मेरा अधिकार है, इसे पूर्ण रूप से उपयोग करें। जी मैम मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो मतदान का अधिकार है वो तो हर किसी के पास होता है, लेकिन वो किस उम्र में होता है, कब मिलता है, वो जाना वो 18 साल की उम्र में, सबको 18 साल की उम्र में ही मिलता है। सबको 18 साल की उम्र में मिल जाता है। 18 से पहले वाले मतदान नहीं कर सकते? नहीं वो नहीं कर क्यों नहीं कर सकते हैं? है ये कानून नहीं है। कानून 18 साल से शुरू होता है। आपके घर में कितने वोट हैं मैम 18 साल से ऊपर? मेरे घर में अभी तक 5। जी। और मैम मैं जानना चाहूँगा कि हमारे मेरठ में मतदान किस दिन होने वाला है? 26 एक मैसेज जनता को मेरठ की क्या देना चाहेंगी वोटिंग को लेकर? वोट सबको डालना, सबका अधिकार जी। सब टाइम से वोट डालना, जोर शोर से मेरठ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान को लेकर? वोट सबको डालनी चाहिए, अपना अधिकार है ये, निजी अपना अधिकार है, सोच समझ के वोट डालें। जानना चाहूँगा कि मैम मतदान के लिए आप मेरठ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जितना मेरे से हो सकता है बिना किसी के सपोर्ट किए, बिना किसी के समझाए, जी मैं पूरा साथ देती हूँ और आज तक मैंने अपनी वोट मिक्स नहीं करी, बिल्कुल भी कहीं मिस नहीं करी। चाहे बाहर रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, वोट देने जरूर जाती हूँ और सुबह सवेरा आती हूँ सबसे पहले, और मैं इसे अपना अधिकार मानती हूँ। तो मैम मेरठ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सभी वोट डालें, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 107.8 FM से जैसे कि आप सभी को बताइए कि आज मैं ग्लोबल सिटी में आया हुआ हूँ और जान रहा हूँ यहाँ पर मतदान जागरूकता को लेकर बहुत सी जानकारियाँ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वोट करने का अधिकार हमें किस उम्र में मिलता है? 18 वर्ष की उम्र में मिलता है। और मैम ये जानना चाहूँगा कि मैं अगर नहीं जाऊँ तो मैं कितने वोट डाल सकता हूँ? एक बार डालना है। ऐसा नहीं हो सकता मैं 2 वोट डाल? नहीं, गलत हो जाएगा। चुनाव जो है ये है अपने लिए शासक चुनने का, शासक नहीं अपना प्रतिनिधित्व चुनने का, जो हमारी बात को मतलब पूरी जनता के सामने रख सके, इसलिए हमें अपनी सोच समझ के साथ अपना चुनाव वोट हमारी ताकत होती है। वोट हमारी ताकत है और चुनाव भी अवश्य करने जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव एक पर्व है जो कि हमारे देश का गर्व सभी को देना चाहिए। मैम मैं आपके पास गिर रहा है। सीमा मित्र जी हाँ मैं जानना चाहूँगा मैम जैसे कोई हमारे उनको वोट देने की सुविधा पूरी है। आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि हर कोई देखता है कि जागरूकता तो हर कोई कर रहा है, लेकिन अपने आसपास के लोग कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि भाई जा रहे वोट डालने थोड़ी देर से चले जाएंगे और देर के चक्कर में पता लगता है कि वो वोटिंग का टाइम निकल गया, तो उनके लिए उन्हें क्या मैसेज देना नहीं, चाहिए? मेरा तो यही कहना है कि सुबह जितने 6 बजे से वोट पड़नी शुरू होती है, सबसे पहले जाके वोट डालें, उसके बाद कुछ काम करें। आप मतदान करने जा रहे हैं इस बार? किस तारीख में जा रहे हैं मैम? मेरे मैम आप और आपके हस्बैंड वोट डाल रहे हैं? हाँ बेटी, और मैम एक मैसेज मेरे की जनता को क्या देना चाहेंगे आप? बस अपने मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। वोट डालने की बहुत खुशी होती है, मैं औरों को भी सपोर्ट करती हूँ, साथ में लेके भी जाती हूँ, चाहे दोबारा आना पड़े मैं ले करके आती हूँ और सवारी का साधन भी कर देती हूँ, गाड़ी भी भेज देती हूँ अपने बेटे को लेने के लिए, और मैं पूरी खुशी से वोट डालती हूँ, सबसे आगे जाने की कोशिश करती हूँ और जितना मेरे से हो सकता है उतना साथ देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने आज तक अपनी कोई वोट मिस नहीं करी, बीमारी में भी मैं वोट देने गई हूँ गाड़ी में बैठ के। और आप कब से वोट डाल रहे हैं? 64 साल से जब से 18 साल की हूँ अब तक मैं 64 साल की हो चुकी हूँ, वोट बराबर डाल रही हूँ और सबसे पहले जाती हूँ। ऐसा कभी हुआ कि आपसे वोट मिस हो गया हो? आज तक नहीं हुआ। घर परिवार में सबसे पहले हम लोग
वोट डालते बाद में दूसरा काम करते और मेरठ की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम सबको इकट्ठा करके ले जाते हैं, कुछ भी जाते हैं अपने उसी पड़ोसी को साथ लेके चलते हैं। अगर जो नहीं जाता उनके घर जाके उनको बोल के उनको अपनी गाड़ी में ले जाके उनको करवा के आते हैं अपने साथ। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई नहीं, मैं सबके यही मैसेज दूंगी कि सभी लोग पूरी जागरूकता के साथ अपना मतदान, ये सबका अपना अधिकार है और इस अधिकार को ना छोड़ें। सभी लोग सब काम छोड़ करके जाएं, लौट कर आएँ तो खूब इंजॉय करें, पकौड़े खाएं, सब कुछ करें। मेरी पहला अपना वोट जरूर देने जाना चाहिए, सबसे जरूरी काम यही होना चाहिए। मेरठ की जनता को क्या मैसेज देना बस चाहेंगे? यही कहेंगे सबसे पहले वोट डाल के आए, फिर आके अपना काम। जैसे कि युवा जो है ना आजकल का क्या होता है कि वो छुट्टी मनाने चला जाता है, वोटिंग डालना भूल जाता है कि वोट नहीं डाल रहे, आज चल रहे हैं वेकेशन मनाने के लिए। उन्हें आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम यही कहते हैं, घर घर जाके कह रहे हैं कि जो काम करना है वो करो, लेकिन सबसे पहले वोट हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको करना चाहिए और इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी। बिल्कुल मैम। तो यही एक मैसेज है कि ये हमारे देश का पर्व है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें हमारा देश का प्रतिनिधित्व कैसा चुनना है ये हमारे हाथ में है। सो डेफिनेटली वी विल गो विद दैट और अपने टाइम से जा कर के टाइम से वोट करेंगे। वी विल नॉट वेट कि आफ्टरनून में जाना है, इवनिंग में जाना है, पहले आप जाएंगे और अपने वोट को दे के आएंगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी योर वोट शुड बी देयर, देन यू कैन डू इट एनीथिंग। थैंक यू। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट जरूर दें। वोट ऐसा है, ये दान है, मतदान हम लोग, और मत का दान अगर हम करेंगे तो इससे राष्ट्र का निर्माण होगा। यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे गरीब को भी अधिकार है और अमीर को भी एक ही अधिकार है। जो लोग इस अधिकार को अपना खत्म करते हैं, मतलब वोट नहीं देते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि एक तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वोट डालने का अधिकार एकदम कंपल्सरी कर देना चाहिए। तो आप मेरठ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे मतदान को? मेरा ये कहना है कि 100% मतदान करें, क्योंकि इसमें ये बहुत ही आवश्यक कार्य है। 100% मतदान होना चाहिए। सर मैं आप जानना चाहूँगा मतदान दिवस किस साल से शुरू हुआ? ये 2011 से शुरू हुआ था जी। 25 जनवरी 2011 जी। मतदान जागरूकता के लिए ही ये दिन शुरू किया गया था, तो किस इसका इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर? देखिए, ये हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। जी। तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया गया है। तब से हम इसको लगातार मनाते आ रहे हैं और इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा भी है। मतदान के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? सबको समझाना पड़ेगा, सब बैठा के समझाना पड़ेगा कि इसका महत्व है मतदान का। इससे गवर्नमेंट फॉर्म होगी है, 5 साल के लिए योजनाएँ भी लागू होगी, तो अच्छी गवर्नमेंट आएगी, अच्छी योजनाएँ लागू होगी, इससे हमें आराम मिलेगा। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेरठ की जनता जो है उससे क्या कहना चाहेंगे मतदान के लिए? मतदान कीजिए, जरूर कीजिए। गर्मी का एहसास नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है तो उस एहसास को घर पर रख के आइए और बाहर निकलिए और वोट जरूर कीजिए। तो मैं जानना चाहूँगा जैसे आपके आसपास के जो लोग हैं, आप वोट डालने जाते हैं तो किस तरह का उत्साह आपको दिखता है? बहुत अच्छा होता है, बल्कि मज़ा करते हैं। सभी लोग इकट्ठा होकर जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, और वहाँ कई बार लाइन भी होती है ना, सभी लोग लाइनों में खड़े होकर भाई लोग अपने आपस में बातें करते हैं, टाइम भी कट जाता है, एक मौका मिलता है। और हमें ये करना चाहिए। जैसे हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, तो ये भी 5 वर्ष में एक ही बार मत देने का हमें मौका मिलता है, तो हमें सबको मत करना चाहिए। 85 साल की उम्र में भी आप राष्ट्र धर्म को निभा रहे हैं और मतदान के जो इतना बड़ा पर्व है इसको करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो मेरठ की जनता को क्या आप कहना चाहेंगे? मैं मेरठ की जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि वे लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें और इसको अपना प्रथम कर्तव्य मानें, और सबसे पहले इस बात की कोशिश करें कि वो इस बात की प्रतीक्षा ना करें कि शाम को चले जाएंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे, क्या होता है। तो उसके लिए हमें सब काम छोड़ करके कोशिश करनी चाहिए कि पहला काम उस दिन यही करें कि मतदान। और मतदान वाले दिन हम लोग सब साथ में जाके मतदान करेंगे, जितने भी ग्लोबल सिटी के हम। और मेरठ को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरठ को ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग जाकर वोटिंग करें, और सबका अधिकार है और सबको वोट करना चाहिए। मेरठ को क्या अपील करना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? देखो, होली दिवाली आती है हर साल, लेकिन मतदान आता है 5 साल में एक बार। तो इसलिए अपनी बहुमत से एक सरकार लाएं और उसको उस पर वोट डाल के अपना अधिकार को चिन्ह करें। बिल्कुल।
नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप वोटिंग के लिए मेरठ को क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरठ के लिए वोटिंग के लिए है कि जिसका भी वोट का अधिकार है अपना वोट डालें जी, सभी को वोट डालनी चाहिए, संदेश चाहिए। आप मेरठ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरठ की जनता को ये संदेश देना है कि प्रत्येक नागरिक को वोट डालना है और अच्छे से अच्छा किसी को भी दो वोट इसके लिए, लेकिन डालने जरूर जाए। वोट का परसेंट अच्छा होना चाहिए। जी मैम, मेरठ को क्या संदेश देना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? मेरा तो ये मानना है कि हमारा जैसे ये अधिकार है ना, तो प्रजातंत्र से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगी दैट इट इज़ आवर डेमोक्रेटिक राइट, सो वी ऑल हैव टू गो फॉर वोट and it is not only our fundamental right, it's our duty also towards our country. So go and vote and fulfill your duty towards our country. Thank you. गंगानगर और मेरठ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतदान सबका अधिकार है जी, और मतदान सबको करना चाहिए। जो 18 साल से ऊपर है जी, उनको मतदान जरूर करना चाहिए। जागरूकता को लेकर कार्यक्रम चल रहा है और जानेंगे अभी सर से। सर का नाम सबसे पहले? महेंद्र कुमार शर्मा। जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 तारीख। जैसे देखते हैं कभी कभी कि ऐसा होता है कि लोग वोट के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग घर पे रहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबको वोट डालना चाहिए, मतदान का अधिकार सबका है जी, वोट डालना बहुत जरूरी है, देश के हित में है। और जो हमारे विकलांग भाई हैं वो कितनी वोट डाल सकते हैं? एक वोट डाल सकता है व्यक्ति, और व्यवस्था की जाए कि विकलांग को ले जाकर मतदान केंद्र को ले जाए जी, लेकर आए। बिल्कुल। मैं चाहूँगा जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो किस समय जाते हैं आप वोट करने? भाई वोट का टाइम 5 बजे तक का होता है, सुबह 8 बजे से जी, उस बीच में किसी भी टाइम चला जाता है। वोट गिरता जरूर जी। आपने अब तक कितनी बार वोटिंग की है? 18 साल की उम्र से वोट गिरता ही आ रहा हूँ। आपके परिवार में कितनी वोट है? 8 वोट है। 8 वोट है। तो 8 एक साथ जाते हैं वोट करने के लिए? जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है वैसे वैसे जाते रहते हैं जी। आप अपने मेरठ की जनता को और आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो संदेश यही देना चाहते हैं कि आप अपना वोट का हक अधिकार आप वोट दे के आएँ। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मेरठ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई 18 साल हो गए हमारे वजह वोट डालते डालते बच्चों यार बहू से हमारी वोट वहीं पड़ती है जी, कुछ फैमिली का वोट जाती है। जी सर, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या सरकारी सुविधाएं हैं वोटिंग को लेकर? सरकार ने सुविधा कर रखी है, 85 ईयर से ऊपर के लोग करते हैं, उनके घर से ही मतदान होगा, और विकलांग लोगों को भी सरकार ने व्यवस्था की जो घर से ही मतदान हो सकता है। वोट फॉर